बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 10 करेंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चलेगा क्लास 12 के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट जरा हम आपको बुक निकाल लें 5.3 का। तो एक मिनट, घबराइए नहीं, यहीं पर है। चलिए, फाइंड dy बटा dx। क्वेश्चन है फाइंड dy बटा dx इन द फ्लोइंग dy बटा dx आपसे पूछ रहा है। मतलब ये पता चल गया कि y को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। हम आपको सिखलाए हैं जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएशन वो नीचे होगा। तो ये x के रिस्पेक्ट में है तभी ना नीचे dx है। और किसको डिफरेंशिएट करना होगा? y को x के रिस्पेक्ट में। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x। इसको सॉल्व करना है। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड dy बटा dx। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए y इसमें है, दोनों तरफ इक्वल कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ, शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, w मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया। तो चलिए, तो d बट्टा dx x के रिस्पेक्ट में किसको? 2x प्लस 3y को। और उधर भी डिफरेंशिएट करना है d बट्टा dx। किसको करना है बाबू? साइन x को। हो गया। चलिए अब जरा दो पार्ट में देखिए, यहाँ दो भाग है। एक भाग है d बट्टा dx के साथ 2x, फिर d बट्टा dx के साथ कौन है? 3y है। फिर d बट्टा dx के साथ कौन है? साइन x है। चलिए एक मिनट, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से 2 को बाहर करेंगे और कौन होगा? dx बटा dx, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, अंक को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? dx बटा dx। और यहाँ से किसको बाहर कर देंगे? 3 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा बाबू? dy बटा dx। और यहाँ से साइन का डिफरेंशिएशन बताइए, तो साइन का क्या होता है? cos x इंटू डिफरेंशिएट x। और आपको सिखाए हैं जहां जहां d रहेगा नीचे क्या लगाना है? आपको dx लगाना है। देखिए यहाँ d था तो dx, d था तो dx लग गया। अब चलिए dx बटा dx कट के कितना देगा? 1 देगा। तो 2 गुने 1 2 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया? 3 dy बटा dx। और यहाँ से कितना होगा? cos x होगा। तो चलिए आपसे क्या पूछ रहा है? dy बटा dx। तो बस ये dy बटा dx वाला टर्म है, यानी 3 dy बटा dx इक्वल्स टू कितना हो गया? cos x माइनस में कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब अब यहाँ से dy बटा dx जो आ गया वो हो गया आपको cos x माइनस 2। ये गुना में है तो इधर किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपसे क्या पूछ रहा था? dy बटा dx ही ना पूछ रहा था। देख लीजिए dy बटा dx निकाल दिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए किस तरह से ये बन रहा है क्वेश्चन। आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या ऊपर। वो ये झुनझुना वाला मोबाइल है, पता नहीं चलता कि बार बार लॉक हो जाता है। मोबाइल का यूज है। चलिए देखते हैं।
इसको क्या पूछ रहा है यहाँ से आपको, dy बटा dx पूछ रहा है। तो चलिए वही काम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ। तो d बटा dx किसको डिफरेंशिएट करना है, 2x प्लस 3y, और d बटा dx किसको डिफरेंशिएट करना है, sin y। हम लोग ये सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, एक्सरसाइज 5.3 का, ध्यान रखिएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब क्या करते हैं, दो पार्ट में है, तो एक बार d बटा dx के साथ कौन जाएगा, 2x जाएगा। देखिए अभी आपको डिटेल से सॉल्व करना सिखला रहे हैं, धीरे धीरे आपका सॉल्यूशन एकदम फास्ट हो जाएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ठीक है। यहाँ से d बटा dx एक ही साथ सबको डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए इसको भी नोट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब डिफरेंशिएट कीजिए, दो बाहर होगा, इसमें कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो क्या होगा dx बटा dx। अब यहाँ से बताइए 3 बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx, और यहाँ से साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y इंटू डिफरेंशिएट, एक बार y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, dy बटा में किसके रिस्पेक्ट में है, dx के रिस्पेक्ट में। आपसे क्या पूछ रहा है, dy बटा dx, कहाँ कहाँ है dy बटा dx, इसमें है dy बटा dx और इसमें है dy बटा dx। इसको एक तरफ कीजिए पहले, ठीक है। तो एक तरफ करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं। तो उधर पहले से कौन है, cos y इंटू dy बटा dx है, और इसको उधर लेके गए हैं तो ये टर्म किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 3 dy बटा dx। तो इधर क्या बच गया है, इधर बचा है आपको 2, और dx बटा dx कट के कितना देगा, 1 हो गया। दोनों में कॉमन है dy बटा dx, निकालिए बाहर, dy बटा dx बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos y माइनस में क्या बचेगा 3, बराबर में कितना है 2। चलिए अब यहाँ से dy बटा dx का वैल्यू बताइए, dy बटा dx के साथ ये गुना में है तो उधर जाएगा, भाग में डिवाइड में, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा, cos y माइनस में 3। बोलिए समझ में आया, ठीक है। तो ये निकल गया dy बटा dx। क्वेश्चन संख्या 2 कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन संख्या कहाँ चलते हैं, 3 पर चलते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही पूछ रहा है आपको, फाइंड dy बटा dx। तो क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया। तो इधर भी और इधर भी डिफरेंशिएट करना है, तो d बटा dx के साथ किसको लिखना है, ax प्लस by स्क्वायर, और d बटा dx के साथ किसको लिखिएगा, cos y को। अच्छा बोलता कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर dx बटा dy रहता, नीचे dy रहता, तो यहाँ पर क्या लिखते, नीचे dy, नीचे भी क्या लिखते dy, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में होता वही टर्म नीचे आता था, dx है तो नीचे dx होना चाहिए, पता चला ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में बोलेगा dy बटा dt बोलता था, यहाँ पर क्या होता है dt, और यहाँ भी क्या होता है dt। चलिए तो इसमें दो पार्ट है, देखिए प्लस है बीच में, तो दो पार्ट करेंगे। एक बार d बटा dx के साथ कौन जाएगा, ax जाएगा, फिर d बटा dx के साथ कौन जाएगा, dy स्क्वायर जाएगा, हो गया। यहाँ से d बटा dx के साथ क्या है, cos y है, cos y हो गया। चलिए अब देखिए a कांस्टेंट होता है, सिखाए हैं a b c d जो अल्फाबेट है वो कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है लेकिन x वेरिएबल है, तो a बाहर कर देंगे कांस्टेंट को, तो क्या हो जाएगा dx बटा dx। चलिए यहाँ से कौन कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर बचेगा, तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बोलिए पावर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा, पावर उसके बाद y, 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर 1 होगा, तो उसको लिखेंगे नहीं, तो क्या होगा dy बटा में dx, हो गया। चलिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन y, क्योंकि c से जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है उसका आंसर किस में, माइनस में, तो cos का क्या साइन, और y है तो y, और d के साथ क्या होगा dy बटा में किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पूछ रहा है dy बटा dx, कहाँ कहाँ है dy बटा dx, इसमें है dy बटा dx और इसमें है dy बटा dx, तो इसको एक तरफ कीजिए, उसको इसी तरफ लेके चले आते हैं, ठीक है, और इस टर्म को उधर लेके चल जाते हैं, जैसे भी सोचिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको dx बटा dx कट के कितना देगा, कितना देगा आपको 1 देगा, तो ये a हो गया,
और यहाँ से देखिए क्या है ये 2by और ये क्या है dy बटा dx, और उधर क्या है माइनस साइन वाई dy बटा dx। एक लाइन बढ़ा दी और कुछ नहीं, इसको उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा a, और उधर जब ये जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से माइनस में है। क्या है माइनस में उधर पहले साइन वाई dy बटा dx, और ये जब उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 2by dy बटा dx। दोनों में माइनस कॉमन ले सकते हैं और dy बटा dx भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, उधर से माइनस कॉमन हो गया और कौन कॉमन हो गया dy बटा dx, तो क्या बचेगा साइन y, और ये माइनस निकल चुका है तो ये भी क्या बचेगा 2by हो गया। यहाँ से साइन y बचा और यहाँ से 2by बचा। तो हम आपसे क्या पूछ रहा है dy बटा dx ही पूछ रहा है, तो इस माइनस को तो पहले हटाइए, इसके साथ दे दीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस a बट्टा में, देखिए dy बटा dx के साथ ये गुना में है तो कहाँ आएगा भाग में आएगा। तो क्या निकल गया dy बटा dx का वैल्यू dy बटा dx इक्वल्स टू माइनस a बट्टा साइन y प्लस 2by हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 4 और 5 आपके लिए छोड़ते हैं, 6 बना देते हैं आपको। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप भी बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं बन पा रहा है तो बार बार आपको बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आप टोटल एनसीईआरटी सॉल्व कर दीजिए, तो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, नहीं बनेगा तब तो हम हैं ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा क्या है 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है, इसमें भी dy बटा dx पूछ रहा है, तो वही काम डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो d बटा dx के साथ कौन जाएगा x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर में d बटा dx के साथ कौन जाएगा 81। चलिए अब सोचिए, देखिए प्लस में इतना टर्म है तो अलग अलग कीजिएगा सबको, तो अलग अलग कीजिएगा तो हम एक साथ अब अलग अलग ना करके डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन गायब करते हैं। देखिए कैसे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा x³ 3x² पावर फंक्शन, पावर में से 1 3 में से 1 जाएगा 2, और क्या हो जाएगा dx बटा dx हो गया। चलिए उसी तरह से अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 भाग है तो इसको प्लस के अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट को लिखते हैं और डिफरेंशिएट सेकंड, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x² का 2x dx बटा में dx हो गया इसका भी काम। तो अब चलिए ये भी देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड, इसमें भी 2 पार्ट है तो इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए। तो चलिए क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2y dy बटा dx। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड की जगह पर कौन है y² इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट, तो फर्स्ट की जगह पर क्या है x, तो dx बटा dx हो गया। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पावर वाला फार्मूला से 3y² dy बटा dx। अब बताइए 81 कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, खत्म। चलिए अब इसको एक लाइन और बढ़ाइए, अब 3x² dx बटा dx तो 1 हो गया। चलिए अब इसको देखिए x² dy बटा dx, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से है 2x और y अरेंज कर देते हैं, dx बटा dx कट के 1 दिया। चलिए यहाँ से 2xy dy बटा dx हो गया। अब यहाँ से देखिए प्लस y² क्योंकि dx बटा dx 1 हो गया, प्लस 3y² dy बटा dx बराबर में कितना है 0 हो गया।
अब देखिए dy बटा dx किसमें किसमें है, इसमें है dy बटा dx, यहाँ है dy बटा dx और यहाँ है dy बटा dx, ठीक है। चलिए तो 3 टर्म है dy बटा dx का, तो इस सबको एक साथ रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके चल जाते हैं। इधर कौन कौन बचेगा, इसमें कॉमन ले लीजिए dy बटा dx, तो dy बटा dx कॉमन ले लिए इसमें, तो क्या बचा इसमें एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ से क्या बचा 2xy बचा, और इसमें क्या बचा 3y स्क्वायर बचा। चलिए इक्वल्स टू, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं, कौन कौन उधर जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। तो उधर जाएगा तो -3x स्क्वायर, और कौन जाएगा बाबू, ये जाएगा तो -2xy, और कौन सा टर्म, ये वाला टर्म जाएगा तो -y स्क्वायर, सब उधर चल गया। अब यहाँ से dy बटा dx निकालना है, तो ये गुना में है, भाग में चल जाएगा उधर डिवाइड में, तो dy बटा dx कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन हो गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा, बोलिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। हो गया, कंप्लीट हो गया। dy बटा dx पूछ रहा था, निकल गया dy बटा dx, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 6 कंप्लीट हुआ। देखिए थोड़ा देखने में ये लॉन्ग लग रहा है, लेकिन आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन संख्या 7 पर आते हैं, 6 हो गया, 7 बता देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना होगा, तो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन संख्या 4, 5 और 8, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन 7 बता देते हैं। हाँ देखिए 8 के बाद जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग को इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। अब इनवर्स कौन सा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन, जैसे साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, उसको भी थोड़ा सीखना होगा। तो आज आपको हम उम्मीद करेंगे वीडियो छोटा ही हो और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बता दें, फिर आगे टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, जो 4 टर्म होगा उसको आगे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर से वही बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया, तो क्या करेंगे, d बट्टा dx के साथ जाएगा साइन स्क्वायर y। अच्छा, 2 टर्म को एक साथ लिखने से एक ही लाइन में अलग अलग कर दें, d बट्टा dx के साथ किसको लिख दें, cos xy को लिख दें। हो गया, फिर d बट्टा dx के साथ कौन जाएगा, पाई जाएगा। हो गया, चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत कोई कंफ्यूज होता है, यहाँ से साइन का फॉर्मूला लगा देता है। जी नहीं, ये साइन का पावर स्क्वायर है। अच्छा, इस स्क्वायर को बीच में लिखे, उसको बाहर भी तो कर सकते हैं। तो जब फंक्शन के सीधा बाहर जाएगा तो वो पावर का फॉर्मूला काम करेगा। तो पहले पावर वाला लगाना है आपको। तो पावर की जगह पर कितना है 2, और फंक्शन की जगह पर कितना है साइन, ठीक है। जैसे ये 2 को ऊपर लिखेगा तो पावर का काम करेगा कि नहीं, तो पावर, और ये फंक्शन की जगह पर साइन वाई, पावर -1, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, इनटू डिफरेंशिएट x के जगह पर, तो x के जगह पर कौन है साइन x, तो d बट्टा dx के साथ कौन जाएगा साइन y जाएगा। हो गया, चलिए अब यहां से cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो cos का माइनस साइन एक्स वाई इनटू डिफरेंशिएट, कौन है एंगल का काम कौन कर रहा है एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, क्लियर, इक्वल्स टू के बाद है। तो ये पाई क्या होता है 180, पाई कितना होगा 180, यदि ट्रिगोनोमेट्रिक में वैल्यू है तो पाई का वैल्यू 180, पाई रेडियन में होता है तो उसका वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। चलिए अब यहाँ से 2 साइन वाई। अब चलिए यहाँ देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos y इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ से देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है,
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है, ब्रैकेट में काम कर दीजिए इसका। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट बराबर 0। चलिए तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया 2 sin y इंटू कॉस वाई dy बट्टा dx माइनस इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा x आगे चल जाएगा यानी x sin xy इंटू dy बट्टा dx, और यहाँ से इसको फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस में ये भी हो जाएगा कितना y sin xy और dx बटा dx कट के तो 1 हो गया, बराबर में कितना है बाबू इक्वल्स टू 0। अब dy बटा dx कहाँ कहाँ है, इसमें है इसमें है, इसको इधर रहने देते हैं और उस टर्म को उधर लेके चल जाते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है dy बटा dx, निकाल दें। और कुछ कॉमन दिखा नहीं तो dy बटा dx कॉमन निकालिए, dy बटा dx तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 2 sin y इंटू कॉस वाई, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा आपको माइनस x sin xy, ठीक है, और ये टर्म उधर लेके गए हैं तो वो किस में है प्लस में हो गया है sin xy हो गया। बोलिए अब dy बटा dx पूछ रहा है तो ये टर्म गुना में है, dy बटा dx के साथ ये गुना में है तो उधर जाएगा कहाँ डिवाइड में। अब देखिए dy बटा dx इक्वल्स टू क्या है y sin xy बट्टा, चलिए ये जरा देखिए ये फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin x इंटू कॉस x बराबर में क्या सिखाए हम आपको sin 2x। इन्वर्स को पढ़ा रहे थे उस वक्त भी आपको ये सिखाए थे 2 sin x इंटू कॉस x का क्या होता है sin 2x। जैसे यहाँ पर एंगल x रहता है तो x हो जाता है, तो जैसे उसी तरह से sin 2 sin y इंटू कॉस y का क्या हो जाएगा sin 2y। तो इसको पूरा को मिला के sin 2y लिख सकते हैं, तो इसको मिला के लिख दिए sin 2y और माइनस में कौन है x sin xy हो गया आंसर, ठीक है। यही dy बटा dx आपसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन संख्या 7 कंप्लीट होता है। 4, 5 और 8 आपको होमवर्क है। अभी इनवर्स वाला फॉर्मूला आपको बता देते हैं। तो चलिए आते हैं इनवर्स डिफरेंशिएशन की तरफ। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन देखिए, जैसे डिफरेंशिएट आज हम लोग 2 कर लेंगे, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। तो फॉर्मूला संख्या 1 और फॉर्मूला संख्या 2। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स तो 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले का मतलब यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर, यहाँ भी x ही होगा। यदि यहाँ y रहता तो यहाँ y स्क्वायर और यहाँ क्या होगा y रहेगा। क्लियर। उसी तरह से देख लीजिए साइन इनवर्स याद कीजिए, इसको याद करने का जरूरत नहीं। कॉस में बस c से स्टार्ट है तो माइनस लगा दीजिए ऊपर में और कुछ नहीं, बाकी सब सेम, जो इसका वो इसका, बस फर्क क्या है इसमें माइनस लग जाएगा, कॉस वाला है माइनस लग जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ। इसको जरा प्रूव कर देते हैं। पहला देख लीजिए डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या प्रूव करना है आपको, इतना प्रूव करना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। तो पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स जो है वो जरा हम मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लिए। क्या मान लिए, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए। तो इनवर्स उधर लेके गए तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा बाबू, एक्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो चलिए जैसे साइन थीटा होता है p बटा एच, तो यहाँ पर h का काम कौन कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो इसको कॉस थीटा के फॉर्म में इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्म b बटा h। यहाँ तो p बटा h है, तो आधार के लिए क्या करेंगे b निकालने के लिए। तो b निकालने के लिए देखिए ये हो गया आपको, ये है p और ये है h। तो क्या होगा b बराबर रूट अंडर क्या होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी h का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा यानी b का वैल्यू b बटा h निकालिएगा। तो b कितना हो गया
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h का काम कौन कर रहा है, h का काम बताइए, h का काम कर रहा है 1, ठीक है, यानी 1 से नीचे कोई मतलब नहीं है, इतना आ गया हमको। तो चलिए अब देखिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स और x के जगह पर, ठीक है, यहाँ तक देखिए x का वैल्यू कितना है, साइन थीटा, जैसे यहाँ देखिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा था, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं x, तो x के जगह पर पुट कीजिए, कितना पुट करेंगे, साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल था, क्या बचा बाबू, डी थीटा बचा, क्या बचा, डी थीटा। अब डी थीटा का वैल्यू, डी थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, चलिए डी थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालें, तो डी थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, साइन थीटा मालूम है ना जी हमको, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो साइन का क्या होता है कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और एक्स का क्या होता है डी एक्स, तो डी थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, डी एक्स बटा में कॉस थीटा, डी एक्स बटा कॉस थीटा, तो डी थीटा का वैल्यू क्या निकला, डी एक्स बटा में कॉस थीटा, डी एक्स बटा में कॉस थीटा निकल गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, डी एक्स बटा में कॉस थीटा का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ गया 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए यही चीज हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, फॉर्मूला यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको हम प्रूव कर दिए, उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन आराम से प्रूव हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो साइन इनवर्स एक्स आपको प्रूव कर दिए, उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसमें भी आप क्या मान लीजिएगा, थीटा मान लीजिएगा और कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं साइन इनवर्स एक्स पर, साइन इनवर्स और ये एक्स, तो ये साइन इनवर्स और ये पूरा एक्स का काम करेगा। तो सॉल्व करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, जहाँ जहाँ डी आएगा वहाँ डी एक्स लगा देंगे। तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स का काम करता था, यहाँ पर एक्स का काम कौन करेगा, कॉस, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कॉस स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट एक्स, एक्स एक्स, अब यहाँ पर देखिए एक्स का काम ये, तो डिफरेंशिएट कौन होगा cos 2x स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा x का काम कर रहा है, जहाँ जहाँ d होगा वहाँ क्या लगाना है dx, तो जिसमें d नहीं है उसको उतार देना है, 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में, तो माइनस कॉस का साइन होता है, तो साइन और x का काम कौन कर रहा है 2x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट x, तो x के जगह पर 2x स्क्वायर, जहाँ d है वहाँ क्या लगाना है dx, ठीक है। अब देखिए आगे लेके आइए, माइनस 1 में गुना होगा तो माइनस साइन 2x स्क्वायर बटा में रूट ओवर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 2 बाहर होगा, कांस्टेंट है तो, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x dx अपॉन में dx। अब ये dx से dx कैंसिल, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4x, आगे कर देते हैं माइनस 4x, और यहाँ पर क्या है साइन 2x स्क्वायर बटा में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपको करके बता दिए किस तरह से। चलिए अगला वीडियो में आते हैं, फिर आपको आगे का सॉल्यूशन जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पर सॉल्यूशन है, जैसे क्वेश्चन संख्या 8 के बाद, तो अब बनेगा। चलिए इसको नोट कीजिए।